आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसी और एडी क्या है, बीसीई और सीई का प्रयोग क्यों होने लगा, बीपी का प्रयोग किस एरिया में होता है, इसके अलावा एएच एएम क्या है और एयूसी का प्रयोग कब होता था। इसके अलावा सामान्य तौर पर ईस्वी पूर्व और ईस्वी के संबंध में जो कंफ्यूजन रहता है छात्रों के मन में, वो भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसी और एडी की। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर हिज बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय। ऐसा माना गया कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ 1 एडी में। हालांकि लिखने का जो सही तरीका है वो माउस के अकॉर्डिंग यदि हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा एडी 1, हमेशा एडी के बाद में साल लिखा जाएगा एडी 25 इस प्रकार से। लेकिन बीसी, सीई और बीसीई ये हमेशा वर्षों के बाद में लिखे जाएंगे, जैसे 25 बीसी, 2 सीई या 31 बीसीई। यानी बीसी, सीई और बीसीई हमेशा वर्ष के बाद में लिखे जाते हैं, जबकि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या ईयर ऑफ आवर लॉर्ड ये हमेशा पहले लिखा जाएगा। एडी जो वर्ष है उससे हमेशा पहले लिखा जाएगा। जैसे 2021 लिखना है हमें, 2021 ईस्वी, तो हम लिखेंगे एडी 2021। ये लिखने का सही तरीका है। बाकी बीसी, सीई, बीसीई वर्ष की जो संख्या है उसके बाद में लिखा जाएगा। तो बिफोर क्राइस्ट हिंदी में इसके लिए हम लिखते हैं ईसा पूर्व, और एडी के लिए लिखते हैं हम ईस्वी। तो इन्हीं को हम हिंदी में लिखते हैं ईस्वी पूर्व और ईस्वी। तो ये हिंदी में इनका अर्थ हो गया। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ईयर ऑफ आवर लॉर्ड यानी जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ईसा मसीह का जन्म अब माना जाता है कि 4 से 6 ईस्वी पूर्व में हुआ, 1 ईस्वी में नहीं हुआ, 4 से 6 ईस्वी पूर्व में हुआ। लेकिन उस समय ये जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो माना गया कि एडी 1 ये ईसा मसीह के जन्म की साल है, तो इसलिए इस कैलेंडर को इस प्रकार से निर्धारित किया गया। तो एक क्रिश्चियन कैलेंडर माना जाता है एक तरीके से, और इससे ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्ष हैं वो बीसी लिखे गए। अब मैं इसको सामान्य तरीके से समझाऊं तो ये ईसा मसीह के जन्म का वर्ष हो गया, जिसे हम ईस्वी लिखेंगे, 1 ईस्वी। फिर ये हो गया हमारा 2 ईस्वी, और ये हो गया 3 ईस्वी। ऐसे होते होते हम आज आ गए हैं 2021 ईस्वी में। इसी प्रकार इससे पहले के वर्षों के बारे में आप देखेंगे तो बिफोर क्राइस्ट तो 1 ईस्वी पूर्व, फिर उसके बाद में 2 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद में 3 ईस्वी पूर्व, ऐसे चलते चलते। जैसे कि विद्यार्थी कई बार कमेंट करते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व और ईस्वी में हम मतलब समझ नहीं पाते, तो 500 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होगा कि 2021 से आप पीछे चलते चलते 1 एडी में आ गए, 1 ईस्वी में, तो 2021 साल तो ये हो गए, और उससे पीछे चलते चलते आप 500 ईस्वी पूर्व तक जाएंगे तो 2021 में 500 जोड़ने पर 2521 साल पुरानी वो बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसको समझने का प्रयास करना है। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी से होते होते हम 2021 ईस्वी में आ गए हैं। तो उस 1 ईस्वी से पहले के समय में जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए हम 1 ईस्वी पूर्व, 2 ईस्वी पूर्व, 3 ईस्वी पूर्व इस प्रकार से उल्टी गिनती में लिखेंगे। और जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग बुक्स में हमेशा ये लिखा हुआ था एडी और बीसी, ईस्वी के लिए एडी और ईस्वी पूर्व के लिए बीसी। अब इसमें बदलाव कैसे आया, देखिए कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर हो गया, एक प्रकार से ईसा मसीह के जन्म से संबंधित हो गया, थोड़ा धार्मिक दिखाई देता है। तो यूज किसका करने लगे आजकल, बीसीई और सीई, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। सीई का मतलब कॉमन एरा, बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। यदि आप उपिंदर सिंह की बुक में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, हिंदी वाली बुक में बीसीई और सीई के लिए जो लिखा गया है हिंदी में वो क्या लिखा गया है, सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व बीसीई के लिए लिखा गया है, और सीई सामान्य संवत। यदि आपने कभी उनकी किताब पढ़ी है तो आपने जरूर देखा होगा कि वो इस प्रकार से लिखती हैं सालों के लिए। तो बीसीई और सीई ये हो गया। हालांकि इसको शुरू तो किया गया था कि ये जीसस क्राइस्ट के नाम से अलग हो, क्रिश्चियनिटी से थोड़ा सा अलग दिखाई दे, लेकिन फिर भी एक जो सीई है, एडी की जगह मान लीजिए आप 1 सीई लिखेंगे तो शुरुआत तो उसकी ईसा मसीह के जो जन्म का वर्ष माना गया उसी से हो रही है, तो उससे जुड़ाव तो उसका रहेगा, उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। फिर एक होता है बीपी, बिफोर प्रेजेंट, तो वर्तमान से पहले के वर्षों के लिए। ये मेनली यूज होता है आर्कियोलॉजी में, जो हमारा पुरातात्विक जो डेटिंग निकाली जाती है, कार्बन डेटिंग से डेट्स निकाली जाती है, उसमें बीपी 2500 बीपी, बिफोर द प्रेजेंट, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो इसमें आप कहेंगे कि इसको फिर हाँ इन्होंने बीसीई क्यों नहीं लिख दिया या बिफोर क्राइस्ट क्यों नहीं लिख दिया, तो ये इनका अलग है थोड़ा सा सिस्टम। ये आधार वर्ष मानते हैं 1950 को, 1950 को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए 2500 बीपी का मतलब होगा कि 1950 से 2500 वर्ष पहले, तो इनका आधार वर्ष 1950 माना गया है, न कि 1 एडी 1 बीसी, इस प्रकार से कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर है एनो हिजरे या हिजरी जिसको बोलते हैं आप, ये इस्लामिक कैलेंडर से जुड़ा हुआ है, और इसमें जब 622 ईस्वी में
हजरत पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की तो उस यात्रा के वर्ष से उनका इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, जिसका पहला महीना मुहर्रम है। जैसे इस्लामिक कैलेंडर में, जैसे ये तो हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से दिसंबर तो देखते ही हैं, हिंदू कैलेंडर में हम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ से होते हुए फाल्गुन तक चलते हैं। इसी प्रकार से जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें भी 12 महीने हैं और उसका पहला महीना मुहर्रम से शुरुआत होती है। तो 622 ईस्वी से इनके पहले AH की शुरुआत होती है, पहले जो एनो हिजरी, ईयर ऑफ द जर्नी यानी यात्रा का वर्ष, तो एक AH से इनके कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो ये मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा से ही इनकी डेट की शुरुआत होती है। तो उसके लिए AH इस्लामिक डेट्स हैं, उसमें AH लिखा जाता है। AM है, ये हिब्रू लिखते हैं, जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, वो उनके लिए उनके कैलेंडर में लिखा जाता है और इसका पूरा नाम है एनो मुंडी। AM के फुल फॉर्म होगी एनो मुंडी, ईयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी जिस समय इस दुनिया को क्रिएट किया गया, इस दुनिया को बनाया गया, उस साल को पहला साल ये मानते हैं धार्मिक तरीके से। तो वर्ल्ड क्रिएशन का जो डेट है उस डेट से कैलेंडर की शुरुआत। AUC ये काफ़ी यूज होता था, बाद में बंद हो गया। अब उर्बे कॉन्डिटा, फ्रॉम द फाउंडिंग ऑफ द सिटी, कौन सी सिटी? रोम। रोम की स्थापना का जो वर्ष है उससे कैलेंडर की शुरुआत, और वही डेट काफ़ी लिखी जाती थी। रोमन हिस्ट्री में यही डेट थी। 753 ईस्वी पूर्व में रोम की स्थापना हुई थी, तब उसको एक वर्ष मानते हुए, जो पहला वर्ष मानते हुए इन्होंने डेट्स की शुरुआत की थी और रोम का इतिहास इसी डेट्स के आधार पर लिखा गया था। तो AUC अब उर्बे कॉन्डिटा। तो ये थी जानकारियां BC, AD, BCE, CE, BP के बारे में, जो कई बार कमेंट करके विद्यार्थियों ने पूछी भी हैं। और मेरी कोशिश ये रही है कि जो पहले से उपलब्ध वीडियो रहते हैं यूट्यूब पर, उनसे बेहतर जानकारी उपलब्ध करवा पाऊँ, नहीं तो एक भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं है। पहले से जो जानकारियां उपलब्ध हैं, यदि वैसी जानकारी मैं देता हूं तो मेरा वीडियो देखने क्यों आएंगे? आपको पहले ही कोई वीडियो देख लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा डीप जानकारी किसी ने नहीं दी है जो मैंने आज देने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है चैनल के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।